क्या हुआ जब अचानक अयोध्या पहुंचा? करों नागों का झुंड, इनका संबंध नाग लोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायु के वंशज कहा जा रहा है, पूजा कर रहे हैं। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग, वह भी अलग अलग प्रजाति के। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से स्वागत की तैयारी। प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी हो। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत में 22 जनवरी का सहयोग बना रहा है। यही कारण है कि स्थिति को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाम अचानक अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन गीतों का और भालू का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता की थी, लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है? आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली यह है कि इनमें दो प्रजाति के नाम अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध बसुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जाता है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाथ का रूप। नाग और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई है, जिसमें रक्षक और वस्तुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम ने भाई और माता पिता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, बार बार प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पढ़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनर्राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उनके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नाग लोक सच्चाई जानकर आपके पैरों तले सर को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। मल्टीवर्स की सच्चाई जानकर आपके भी रूम पर खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं उसे सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक विकल्प कहा जाता है। हर कप के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में और रामायण करके फिर से वैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं और यूनिवर्स रूप क्या होने वाली आगे मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको जानने के बाद दिवस की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की टाइम ट्रैवल करने की इजाजत दी गई है, जिसमें पहले है तक्षक नाग और तीसरे हैं कक्षा और वस्तुकी नाग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है, आखिरकार प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया? वेदों और पुराणों के अनुसार डाक भूषण जी ने महाभारत अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहे। मन राम ने ही कहा भूसुंडी को अमर बनाएं। के दौरान की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे थे और बालक राम के मुख में आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद सुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ाना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। भगवान राम को पहचानने के लिए भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और कृष्णा जी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कल का अंत तक जीवित रहेंगे। इसके बाद सृष्टि के 27 चक्र तक जीवित रहे। उन्हें अमृता का वरदान प्राप्त हुआ के रूप में जीवित रहे, क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है, वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते। और यह भी हो सकता है
ताकि अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो, यानी कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानी यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना व भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो इनका संबंध भी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है, लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टीवर्स चक्र को मानने को तैयार नहीं। लेकिन आगे हमें कैसे कहानी, एक ऐसी सच्ची कहानी आपको रामायण, और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है। जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान की मृत्यु निश्चित होती है, इस तरह इंसान में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय है। वह समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके अपने लोक वापस लौटना। इस प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यह की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राम के पास पहुंच चुके, लेकिन स्वयं श्री राम से इसका जो हल निकाला यानी सृष्टि चक्र के साथ रमजान गए, क्योंकि समय हो गया था। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मारना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह को मुझ तक आने दो, मेरे लिए बैकुंठ मेरे स्वर की धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता या अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से लगता था यह के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक क्षेत्र में से गिरा दिया और हनुमान से इस खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल हम बड़े जैसा आकार बना लिया और केवल उसे अंगूठी को ढूंढने के लिए क्षेत्र में प्रवेश करें। छोटा करते हुए बिल्कुल हम भर जैसा आकार बना लिया और केवल उसे अंगूठी को केवल छेद नहीं था बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नाग लोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण हनुमान ले गए जहां उठी मार जैसा देर लगा हुआ राम की अंगूठी अवश्य मिल जाएगी। हनुमान सच में पड़ गए कि वह कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह तो गुस्से में स्वीट होने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहले अंगूठी उन्होंने उठाई वह राम की अंगूठी थी। सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है जी? संसार में हम रहते हैं और प्रलय के साथ में चारों युग आते हैं और समाप्त भी हो हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का। इसलिए हजारों कपों से चली आ रही अंगूठियां का देर है। सभी अंगूठियां वास्तविक अंगूठियां गिरती रही और इनका देर बड़ा भविष्य के रमन की अंगूठियां के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नाग लोक में प्रवेश और अंगूठियां के पर्वत से है।